सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग हुई है मेरी, आज मॉर्निंग 8 बजे हो गई थी। तो अभी तो खैर दिन के 11 बज रहे हैं। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और नाश्ता मैंने अभी किया नहीं है क्योंकि दीदी आज हमारा नाश्ता बना रही है। मतलब आज नवरात्रि का लास्ट डे है, तो कंजक के एक रिलेट करेंगे जो लोग जानते होंगे। तो आज उनके घर कंजक है, तो उन्होंने कहा था कि नाश्ता मत करना, आज तुम उसी से नाश्ता करना। तो वो प्लेट बना कर लाएंगी और बाकी तो वो अभी नाश्ता लेकर आएंगी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि कोई भी फ्यूचर वीडियो आपसे मिस ना हो। और मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आप मतलब सब तरीके के त्यौहार मनाती हो। नहीं, मैं सब तरीके के त्यौहार नहीं मनाती, लेकिन किसी कोई आपका नेबर्स है तो उनका मान रखना पड़ता है। अगर आप किसी के साथ रहते हो, यूनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़ अगर आपके अंदर है तो वही दिखाओ दूसरों को, और नहीं है तो बुरी चीज़ को तो वैसे भी फैलाना नहीं चाहिए। तो बस एक होता है ना, किसी का मान रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो अब गेट में कोई है, अभी मिलती हूँ, दीदी आई होंगी। अभी ये मॉर्निंग में दीदी लेकर आई हैं। आज इनके यहाँ क्या कहते हैं दीदी? कंजक, कनिया कंजक कहते हैं। ये कंजक है उनकी। ओहो, जकिया की। जकिया की। ये देखो हमारी जगह कंजक आई है। और ये नाश्ता मेरी कंजक है और ये जकिया की टिफिन के साथ। ये देखो मैं अपने लिए चाय बना कर ले आई हूँ। और ये दीदी ने कचौरी बनाई है, बहुत टेस्टी बनाती है, मैंने पहले भी बताया होगा। और ये पूरी, और इन पूरी से ना मैं अपनी ईद वाली खीर खाऊंगी, मुझे खीर पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो यह है हमारी नवरात्रे और ईद की खीर का कॉम्बिनेशन। और यहाँ मम्मी चटनी सर्व कर रही है इससे खाने के लिए। और चलो नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपना। और चलो आप भी खा लो गाइस, ये लो। सो गाइस नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है और बड़ी अच्छी लाइटनिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग शूट कर दूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ। अम्मी को उठाती हूँ, सो रही हैं, वो सो गई थी, वो इतने में नमाज़ पढ़ रही थी। तो चलो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसी हिसाब से। और सब्ज़ी वगैरह भी लानी है तो सिलमपुर से ही ले आएंगे हम, वहाँ पे बहुत अच्छी सब्ज़ी मिलती है। यहाँ मार्केट कम लग रही है सब्ज़ी मंडी की। और मेरे सामने एक कबूतर बैठा हुआ है, उड़ नहीं पा रहा बेचारा। और मेरा कबूतर कहाँ सो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। चप्पलों के रैक में जगह बनाई है, तो छोटा सा था, बहुत प्यारा लगता था, अब भी बहुत प्यारा माशाल्लाह से। इसे सोने देते हैं क्योंकि अभी इसने खाना खाया, बस अब ये सोएगा। और इसके लिए चीज़ें लेकर आऊँगी इंशाल्लाह मैं। इसकी भी ईदी आई है गाइस, आप यकीन नहीं करोगे। इसकी भी ईदी आई है। जिन लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, उन्होंने नोनी को भी ईदी दी है। चलो पार्सल लेकर आई हूँ, सांस फूल गया मेरा। और कहाँ जा रही है ईदी? इन पार्सलों में ही तो जा रही है, बस यही तो सिंपल एजेंडा है मेरा। चलो शॉर्ट में दिखाऊंगी क्या मंगाया है, ठीक है? शॉर्ट चेक कर लेना। इतनी प्यारी टॉप आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। शॉर्ट ज़रूर देखना, अपने आपको शॉर्ट ज़रूर देखना है। वाइट कलर की टॉप है, बहुत ही खूबसूरत आई है। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी आएगी, बट बहुत सुंदर आई है। तो हाँ, मैं किस बारे में बात कर रही थी कि मैं सब धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिस रिलीजन से, इस्लाम से, वहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की भेद करना नहीं आया। और जो करते हैं वो जाहिल हैं, ठीक है? मैं नहीं करती। आप किसी का मान रख लो, बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मान रखने का मतलब ये है कि बिल्कुल उनकी तरह बन जाओ, नहीं। आप अपने इस्लाम को भी याद रखो, लेकिन किसी के मान रखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ओके गाइस, मम्मी सो रही हैं, मम्मी नहीं उठ रही। और ईदी तो मेरी ऐसी ही खर्च हो रही है सारी। अभी पार्सल आया, इतना खूबसूरत आया, इतना मैं बता नहीं सकती। बहुत ही खूबसूरत टॉप आया है। सुबह भी एक टॉप आया था, वो मुझे मिंत्रा से आया था। और अभी एक टॉप आया मुझे, वो मीशो से आया है। मतलब जो ईदी है ना मेरी, इसी में जा रही है और कहीं नहीं जा रही। और जाने भी चाहिए, क्योंकि ईदी जो होती है वो गिफ्ट सी होता है, और उसके गिफ्ट ही ले लो तो ज़्यादा बेहतर होता है, याद रहती है। तो माशाल्लाह से मुझे जो ईदी मिली थी ना गाइज़, वो 9000 की मिली थी। और मेरे पापा ने दिए थे 2500 रुपये मुझे, मतलब 5 दिए थे, 2.5 के 2.5 मेरे। और 2000 रुपये मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिए थे मुझे। हर बार मतलब मुझे उसकी दिलाई हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब समझ रहे हो ना, तो हमेशा मुझे पैसे ही मिलते हैं।
तो 2000 उसने दिए थे मुझे, 1000 बॉबी ने दिए थे मुझे, मेरे भाई ने, और एक मम्मी की सहेली है उन्होंने दिए थे 1000 रुपये एक जगह को, एक मुझे। काफ़ी रिच है वो, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। और मेरी बेस्ट वाली खाला ने दिए थे 500 जकिया को दिए थे। मतलब सिर्फ मैं अपने 9000 गिन रही हूँ, ठीक है, इक्वली मिले हैं जकिया और मुझे। और बाकी अम्मी ने दिए थे मुझे 500 से ज़्यादा ऊपर नहीं गई वो औरत, ठीक है। और मतलब ऐसे मिला जुला के सब मेरी, और भाईजान भाभी आपने देखा ही वो व्लॉग में, भाभी भी देकर गई थी 500। तो और बिल्डिंग वालों ने भी दिए थे, मतलब बिल्डिंग में हमारी सारे ही मुस्लिम है माशाल्लाह से, और दीदी ने भी दिए थे 500 हमें। और किसी ने 100 200, वैसे 200 के नोट ज़्यादा थे मेरे पास। और हाँ जी, नोनी की भी ईदी आई है, क्या आप हल्के में ले रहे हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, मेरे भाई ने, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने, भाईजान ने, सब ने नोनी को भी ईदी दी है। और उसका मैं क्या करूँगी, उसका मैं चिकन ला देती हूँ ताकि वो खाता रहे, और हर बार मिलती है उसको माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बेस्ट वाली खाला अभी तक हमारे घर नहीं आई हैं, उनकी ईदी मम्मी देंगी उनको, और बस उन्होंने नहीं दी है अभी तक, तो दे देना इस व्लॉग के ज़रिए। बाकी सब ने नोनी को ईदी दी है गाइस, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हो मेरी नोनी को भी बहुत प्यार करते हैं। तो 9000 आई है, और जिसमें से आपको मैं यकीन बताऊँ मेरे 3000 खर्च भी हो गए हैं। ऑनलाइन ज़्यादा आई है मेरे पास ईदी, लिफाफे कम आए हैं, ऑनलाइन ही ज़्यादा आई है, क्योंकि मम्मी की जो सहेली है उन्होंने भी ऑनलाइन ही किए थे। और ऐसा है कि कल तक ईदियाँ आई हैं हमें, चौथे दिन तक ईदी आई है, तो इसलिए मैंने कल के व्लॉग में नहीं बताया था, इसलिए समझ रहे हो आप, क्योंकि अभी वो सही से इकट्ठा नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं था। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट क्यों जा रही हूँ मम्मी को तो पता नहीं है, लेकिन मम्मी ने इस बार माशाल्लाह से, इस बार उनकी तबीयत ठीक थी तो उन्होंने सारे रोज़े रखे हैं गाइस, सारे। तो इस बिना पर, मतलब इस खुशी में मैं मम्मी को सूट दिलाने जा रही हूँ अपनी ईदी में से, क्योंकि यार जो माँ होती है ना, आप अपनी माँ के लिए ना जब करें जो वो आपके साथ हो, पीछे कोई नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, एक ना एक दिन जाना ही है, क्या पता मैं जाऊँ या मम्मी जाए, कोई भी जाए, तो पीछे कोई नहीं देखता। और लोग इस दिखावा कहते हैं कि दिखावा है, माँ को सूट दिला दिया माँ को, दिखावा नहीं, ये प्यार है। अगर ये दिखावा है तो आप भी अपनी माँ के लिए दिखावा करें, वो खुश हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी दिखावे से किसी को खुशी मिलती है तो ऐसा दिखावा मैं तो कहती हूँ आप भी करें, ठीक है। खाली हाथ ना मुंह तक नहीं जाता, अगर इसमें हाथ में निवाला नहीं होगा ना तो ये कभी भी मुंह की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिखावा आप भी करें, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो ये बोलते हैं, ठीक है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो करती हूँ दिखावा, मुझे पसंद है। तो चलो गाइस चलते हैं, उनकी मर्ज़ी का उन्हें सूट दिला कर लाते हैं और खुश हो जाएंगी मेरी मम्मी। ये चीज़ मैं उन्हें रास्ते में बताऊँगी, अभी तो मैंने उनसे कह दिया ऐसे सिलमपुर जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो। देखो कैसे सोते हैं, आ तो जाए बिल्डिंग में कोई है, बुलाओ नहीं, सो गई। चलो चलते हैं गाइस, मैं जा रही हूँ मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सामान लेने, इधर उधर का सामान लेने, अम्मी आ रही है, इधर उधर का सामान लेना, तो चलो चलते हैं। और मेरा फेस कितना पतला लग रहा है यार, और ये रही मेरी मम्मी से हाय गाइस। एक बार रश चेक करें आप, सिलमपुर का देख रहे हो आप, इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी यार, इतनी मुश्किल से इस गली में, मतलब ये झाड़ू वाली गली है ना, उसमें से हमने सूट लिया, इतना रश था। और मम्मी यहाँ पे सब्जी भी ले रही थी, और सब्जी मेरे हाथ में और अपना सूट पकड़ रखा था उन्होंने, ये देखो, और सब्जी मुझे दे रखी थी। बस फिर मैं और अम्मी यहाँ पर स्वीट कॉर्न बनवा रहे थे अपने लिए, क्योंकि मम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस उसके बाद हम रिक्शे में से इंजॉय करते करते घर पर आए थे, समझ रहे हो आप। मैं आ गई हूँ घर पर, और ये वाला ये वाली लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं, इसका शेड चेक कर रही थी। तो चलो आपको सूट दिखाती हूँ। और सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत फिर से ख़राब होगी। तो चलो पहले आपको सूट दिखा देती हूँ, तैयार हो आप? चलो मम्मी खोलो इसको सूट को, चलो दिखा गाइस मम्मी का सूट जो मेरी तरफ से है। और मम्मी तुम्हें पता था मैं तुम्हें सूट दिलाने वाली हूँ? ये इतना खुश हो गई ना गाइस, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने मार्केट में दिखाया कितना रश था यार। पहले तो औरतें पता है ईद की शॉपिंग करने गई हुई थी, और अब अपनी ईदी के पैसे जो होते हैं ना वो खर्च करने गई हुई थी, इतनी भीड़ थी मार्केट में। और इसका वर्क चेक करें यार आप, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा यार। और मेरी मम्मी को ना ऐसा वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का सा। और इसका दुपट्टा भी चेक करें कितना खूबसूरत है, सीधा करना मम्मा, बहुत ही प्यारा। मेरी मम्मी वैसे रेशमी कपड़ा पहनती नहीं है, बट मैंने कहा कि ले लो, आपके पास है भी नहीं, मतलब कॉटन के तो उनके पास बहुत ज़्यादा है।
और 11 मई को क्या है अम्मी? क्या है बता दीजिए। इनको पता है गाइस 11 मई को क्या है। ये उल्टा है, उड़ो सीधा इधर से। अच्छा पैसे ही मैं लाऊंगी। ये देखो अच्छा गाइस मिल कितना गया, खूबसूरत है। दुपट्टा, अभी बिल्कुल थोड़े अच्छे पतला सा, आए हैं। बहुत ही। इसमें इतने सारे कलर थे ना, मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तुम लोग मुझे वरना मैं आपको मना ले दिखाती। 11 मई को। क्यों, क्या है 11 मई को? पता है भाई, क्या है 11 मई को? पता है। फिर मैं क्या काम करूं? क्या है 11 मई को? क्यों देंगे? तुम्हारा तो बर्थडे भी नहीं है। बर्थडे नहीं है, बर्थडे से भी बड़ा वाला बर्थडे है। तो क्या होगा, 5-6 सूट मुझे मिलने हैं, तो फिर मैं वो भी रेश में लूट मचा लो, वो लूट लो बच्चों को। क्योंकि मेरे पिछले साल के भी मदर डे हाँ। के कितने कपड़े रखे हैं। बहुत ज़्यादा। इन्हें मदर्स डे का पता चल गया गाइस 11 मई को है, और आप भी अपनी मम्मी के लिए तैयारी करें कि अच्छा सा अच्छा प्रेजेंट अपनी मम्मी के लिए तैयार करें, ठीक है। और ये इसका नेक है, ये मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया था, तो मैंने मम्मी से कहा ले लो, तो बस अम्मी से स्टिचिंग पे डाल देंगे। और ये इसके बॉटम का कपड़ा है, पहन के देखेंगे भाई क्या करे इसका, देखिए कितना ये इसका खूबसूरत बॉटम लग का रहा है। कपड़ा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको देखो, मेरे पे ऐसा लग रहा है, मैं दूसरा अपना गंदे से मुंह के लिए मत ले। बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको कोई भी बना सकता है गाइस, गर्ल्स और आंटीज सब बना सकते हैं इसको। ये इतना प्यारा पैटर्न है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। चलो सो गाइस, बस मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड कर दूँ। ये मैं लिपस्टिक लेकर आई थी, तो मैंने इसका शेड चेक किया, काफ़ी अच्छा है। ऐसे कैरेट कलर होता है ना, वो है, मतलब ना रेड है ये, ना टमाटर कलर है, मतलब एक कैरेट कलर होता है ना, वो है। ये बहुत प्यारा है। तो बस अब मैं व्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। तो अम्मी बहुत खुश हुई, और मैं वीडियो वहाँ इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि इतना रश है ना मार्केट में। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार आप जाकर देख लो सीलमपुर। मुझे लग रहा है इस बार ईदी ज़्यादा मिल गई है औरतों को, तो वो ना पूरी उड़ाने पे लगी हुई हैं। बट बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी अभी शादी वाला सीज़न आने वाला है, तो लोग वैसे भी शॉपिंग कर रहे हैं। जिनके घरों में ईद के बाद की शॉपिंग शादियाँ होती हैं, तो शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए भी ज़्यादा रश है। तो बस मम्मी वहाँ पर इतना खुश हुई ना, और कसम से जब मेरी मम्मी वो रिएक्शन देती है ना कि हैं सच में, तो मेरा दिल तो ऐसा लगता है ना कि बस बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है। मतलब क्या कहूँ यार, यही ज़िंदगी है कि मुझे वैसे भी ज़्यादा खुशी मिलती है दूसरों की खुशी में, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मेरी मम्मी खुश होती है। जब वो खुश होती है ना, तो मेरे लिए जहान खुश हो जाता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो पसंद आई होगी आपको। और 11 मई का है मदर्स डे, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कर लो। 11 मई का है, मैंने देख लिया है। वैसे हर बार 11 मई का ही होता है, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो खैर उसका तो अलग से व्लॉग आएगा। और हम ट्रिप पे भी जाने की सोच रहे हैं, तो लेकिन ट्रिप पे हम पहले ही जाएंगे मदर्स डे से। मदर्स डे तो खैर अगले महीने है, तो देखते कब जाते हैं, क्योंकि अभी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मतलब समझ रहे हो ना आप, हमारे पापा से परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। वैसे वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इंशाल्लाह जाएंगे। अब मई में जाते हैं या अप्रैल में, ये तो जब ही डिसाइड होगा, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी ही। तो चलो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।